नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया है कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे सुजानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और 21 विधानसभा क्षेत्रों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि लोकसभा से सतारा और कांगड़ा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरे से हमीरपुर भाजपा को संजीवनी मिलेगी, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। उसका एक आभार उनकी तरफ से होगा और अच्छा लगेगा कि लोग अपनी रेस्पेक्ट को दिखाते हैं और अपने वैल्यू को डिस्प्ले करें। हम कोशिश करेंगे कि अगर सेक्टर के लिए इसमें बैठे उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें पहले विचार करेंगे क्या किया जा सकता है। निश्चित तौर पर कमेटी की रिपोर्ट आने पर चर्चा करेंगे। मेरा व्यक्तिगत राय हरियाणा के लोगों को ये है, जिन कर्मचारियों ने सारी जिंदगी पार्टी देश की सेवा की है, उनको सम्मानजनक पेंशन दी है। तो जो 2 श्रेणी के लोग हैं जिनको कम पेंशन मिलती है, कम से कम 9,000 10,000 पेंशन ऐसे करनी है, इसमें से काम से समाधान हो सकती है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मनाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर व्यक्ति में कांग्रेस के प्रति भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि रोहतांग टनल स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोच थी और सोनिया गांधी ने बजट का प्रावधान करवाकर टनल का निर्माण कार्य को पूरा किया था। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने तो सिर्फ रिबन काटने का काम किया है। वहीं उन्होंने वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में शुरू किए गए विकास कार्यों को भी जयराम ठाकुर पूरा नहीं कर पाए हैं। मैं हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम कर रहा हूँ। जनता पार्टी रिवाज बदलने की बात करती है। हम ये पूछते हैं कि आपने किया क्या है, आपको क्यों ना बदला जाए। जब आपको 5 साल के लिए मौका दिया गया बीजेपी को, तो ऐसा कौन सा काम बीजेपी ने किया। करते हैं अटल टनल की। देखिए, नेहरू परिवार का, इंदिरा जी का, नेहरू जी का मनाली से सदैव विशेष प्रेम रहा है और ये इंदिरा जी का विजन था अटल टनल। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। आप रिबन काट के इसका उद्घाटन कर रहे हैं, पैसा किसने दिया, किसने इसका आधार, किसका ये आइडिया था? सोनिया गांधी का था, कांग्रेस का था, हमारी सरकार का था। इसी प्रकार से 4 लेनिंग की बात करी जा रही है। 4 लेनिंग कमलनाथ जी हमारे मंत्री थे, तब सैंक्शन की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इसके बनने की रफ्तार कम हो गई। इस इलाके में टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर 2 बहुत बड़े इशू हैं, लेकिन इन दोनों इश्यूज पर आज अगर बागवानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा असंतोष किसी वर्ग में इस सरकार के प्रति है, वो बागवानों में। क्योंकि ना तो उनको एमएसपी मिला है और प्लस उनके ऊपर टैक्सेशन का एक बोझ लाद दिया गया है। टूरिज्म की बात की जाए, मनाली को इंटरनेशनल लेवल पर, इतना खूबसूरत जगह है, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इस सरकार ने 15 साल से यहां से जो विधायक हैं वो मंत्री भी थे। लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि मनाली के विकास के लिए, मनाली में टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या विशेष सुविधा दी गई है? कौन सा नया प्रोजेक्ट आया है? केंद्रीय नेताओं को ला लाकर यहाँ की कैंपेन को बूस्ट देने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लोग चाहते थे काम, लोग चाहते थे विकास, लेकिन वो इन 5 साल के दौरान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस सरकार को बदला जाए। भाजपा प्रत्याशी रणधीर शर्मा ने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के आते ही युवाओं के लिए 8 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया
गवालथाई में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। रणधीर शर्मा ने कहा है कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना की शुरुआत भी की जाएगी, जिसके तहत छोटे किसानों को 3000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिए जा रहे 6000 रुपए से अलग होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हल्के में सड़कों के निर्माण पर 106 करोड़ रुपए की राशि जो है खर्च की गई है। नवंबर को हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांव-गांव जाने का मौका मिल रहा है, जिसमें हम अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। और मेरे वाइस चेयरमैन बनने के बाद जो हमने इस क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, जिसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा हम निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बंजार विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी खीमीराम शर्मा ने बंजार घाटी में अपने चुनाव प्रचार के दौरान वर्तमान प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने NH 305 की दुर्दशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपको मतों से चुनकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी के नेता 5 वर्षों तक केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय से NH 305 की भू अधिग्रहण की DPR को मंजूरी नहीं दिलवा सके और बठाहड़ वैश्लेओ सराहन सड़क निर्माण के खोखली घोषणा करते रहे। उन्होंने कहा है कि NH 305 की दुर्दशा के कारण बंजार मुख्यालय में जो सरकार NH 305 के गड्ढे नहीं भर पाई है, उस सरकार के नुमाइंदे जलोड़ी दर्रा में टनल का निर्माण किस तरह कर सकते हैं। इतने मैंने आज तक इलेक्शन लड़े, इस बार का जो प्रचार है वो निराला ही है। वर्कर्स खुद उठ के आ रहे हैं और प्रचार करने में लगे हुए हैं। मुद्दे शेष मुद्दा हमारा महंगाई है। महंगाई इतनी हो चुकी है, लोगों की कमर तोड़ के रख दी। और साथ में हम आगे क्या करना, हमारे नेतृत्व ने 10 गारंटियाँ दी है, उस गारंटियों का प्रचार हम गांव-गांव में जाके कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की 55 से ज़्यादा सीटें आने वाली है और बीजेपी जो है 10 से नीचे आने वाली है। ये आप देखते रहो, बहुत बुरी हालत है प्रदेश की। महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, यही तो हुआ है। और कितने उन्होंने लिखित परीक्षा ली और सुबह में घोटाले तो हुए। और सरकार आने पर जो भी इन्होंने घोटाले किए उसको उनको उजागर किया। तो आपके सामने है, लोग गालियां निकाल रहे हैं बीजेपी सरकार को। तो लोग भूल गए, उस वक्त दे दिए वोट एक बार, अब उनको भूल जो है वो समझ गए कि हमारे से भूल हो गई है। और इस बार जो है वो सारे लोग जो है हमारा साथ दे रहे हैं। 100% संतुष्ट। कांग्रेस जो है जो कहती है वो कर। कांग्रेस के लीडर ईमानदार है, जो मुंह से बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। चुनाव का समय है। पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार करके अपने पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील कर रहे हैं। तो दूसरी ओर क्रांति संस्था के संस्थापक धीरज महाजन, जो कि पिछले काफी समय से वन्यजीत और गोवंश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रदेश से जो भी प्रत्याशी मैदान में है वे उनके पास जा रहे हैं जो कि वोट डालते हैं, लेकिन उनके पास नहीं आ रहे जो कि वोट नहीं डालते। उनका कहना है कि अगर बेसहारा आवारा पशु भी वोट डालते तो वे नेता उनसे भी झूठे वादे कर डालते और उनके पीछे भी भागते। लेकिन अफसोस ये पशु वोट नहीं डालते। बेसहारा आवारा पशुओं और गोवंश तो हमेशा से राजनीति का एक अहम मुद्दा रहे हैं, लेकिन इनके लिए आते हैं तो सिर्फ झूठे वादे। चुनावों का समय है और हर प्रत्याशी उनके पास जाता है जो उनको वोट डालते हैं। जो उनको वोट नहीं डालते यानी कि पशु, गाय, कुत्ता, उनके पास वो बिल्कुल भी नहीं जाते। सोचिए कि अगर ये गाय कुत्ते भी वोट डालते तो ये उम्मीदवार इनसे भी झूठे वादे कर डालते। गायों का, कुत्तों का एक झुंड अगर उस उम्मीदवार के पास जाता और अपनी मांगे रखता तो उन्होंने उनकी मांगे जरूर पूरी करनी थी, क्योंकि उनको पता था कि एक वोटों की राजनीति है, इनसे गाय कुत्ते से भी हमें वोट मिलना है। लेकिन अफसोस गाय और कुत्ते वोट बिल्कुल भी नहीं डालते। की सड़कों पर जो बेसहारा
पशु घूम रहे हैं उनके लिए कुछ करें। एक आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए जो दूध देने के बाद लोग सड़कों पर बेसहारा गायों को छोड़ देते हैं। कुत्तों की नसबंदी पर सरकार प्रशासन ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र बला के पेड़ी में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हमेशा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और केंद्र में 8.5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार पर कांग्रेस द्वारा एक भी आरोप नहीं लगाया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्रालय में घोटाले हुए, लेकिन भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों का विकास भी किया गया है। कांग्रेस की हुकूमत आपने देखी है, कांग्रेस की हुकूमत में बराबर हर हुकूमत में कभी न कभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कारण है? 8.5 वर्षों से हम केंद्र में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार अथवा हमारे मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों, ये हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में। मैं किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहता और आपने देखा भी होगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पर कभी आरोप लगाता भी नहीं, भले ही हमारा कितना भी बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों ना। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यदि 100 पैसा बैंकों से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता। आप ये कहेंगे कैसे आप दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, दमखम सरकार है। जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था, फिर भी पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे सुरक्षा के जवानों पर कई बार कातलाना हमला करके उनकी हत्या करके चले जाते थे। हुक्मरान बराबर यह दावा करते थे कि इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी, हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था, स्वर्गीय मनोहर लाल पर्रिकर जी उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3-4 लोगों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सब सारे लोगों को बुलाया और 10 मिनट के अंदर फैसला कर। और आपने देखा कि हमारे सुरक्षा के जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने इस पार से नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी में चुनावी जनसभा के दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही खुद कांग्रेसियों का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। ये धड़कन तब तक नहीं रुकती जब तक राहुल गांधी का भाषण खत्म न हो जाए। यही कारण है कि आज कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी जनसभा से दूर रखकर यात्रा पर भेज दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी का घेराव करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उन्हें यह तक मालूम नहीं है कि आटा किलो के हिसाब से बिकता है या लीटर के हिसाब से। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी के भाषण में उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। राहुल गांधी कुछ ऐसा ना बोल दे कि जिससे कोई गड़बड़ हो जाए। मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साह के साथ लोग सारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी की रैली, कल जो सफल रैली 2 हुई हिमाचल प्रदेश में, उसके पश्चात एकदम चुनाव अभियान प्रचार जो हमारा चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी आई है। और तेज़ी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जोश देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि चुनाव के दिनों में साथ चलते हैं लेकिन जोश नहीं होता है। तो अभी जोश के साथ हमारे पार्टी के सब साथी लगे हैं। आज संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ को आज हमने पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारा संकल्प पत्र जो वो जारी किया है, तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी। और हमारी उसमें सबसे बड़ी बात है जो कमिटमेंट है उनका मतलब है, उनका मायने है। कांग्रेस वाले कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के डैहर में कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का एक इंजन सीज होने वाला है। हिमाचल प्रदेश में बदलाव की हवा है और इस हवा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता रह जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जीत उन्हीं की होगी
जिन्हें जनता चाहती है। हिमाचल प्रदेश में इस बार जनता कांग्रेस का साथ दे रही है। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल होने के कारण धीरे धीरे भाजपा नेताओं की हवा निकलने लगी है। पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। कांगड़ा हो, मंडी हो, शिमला हो, हर क्षेत्र में जहां मैं गया हूं, ऊना में, सब लोग चाहते कांग्रेस सरकार बने। सरकार बनेगी, लेकिन उस सरकार के अंदर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि मौजूद रहे शिमले के अंदर, ये बहुत जरूरी है। इस 5 साल में बीजेपी ने जो करना था कर लिया। पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, मनमानी करी, लोगों के टिकट काटने पड़े। और आज भी प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, मोदी साहब, कैंडिडेट मत देखो, आप तो फूल पे वोट डाल दो। अरे भाई, कैंडिडेट क्यों नहीं देखें? कैंडिडेट कौन है, कितना काम किया, उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। प्रदेश की सरकार ने अगर काम किया होता तो लोग अपने आप वोट डालते, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी सरकार ने काम नहीं किया। इसलिए समय आया है 12 तारीख को आप लोगों को जवाब मांगने का। और लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप लोग अगर मन बना लोगे तो जो मैं समझता हूं उससे ज्यादा बहुमत के साथ, न सिर्फ इस क्षेत्र से लेकिन पूरे हिमाचल से सरकार कांग्रेस की पार्टी की बनेगी। तो होना हमारा कुछ नहीं है, इस सरकार का जाना तय है। और मैं देख रहा हूं हमारे हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री रोज सभाएं कर रहे हैं। अरे अगर आपके मुख्यमंत्री पे इतना विश्वास था, आपको आपकी सरकार के काम पे इतना विश्वास था, तो आप आराम से उस रिपोर्ट कार्ड दिखाते और लोगों का वोट ले लेते। किसान परेशान, नौजवान परेशान, हमारी महिलाएं गृहिणी परेशान, मध्यम वर्ग परेशान। पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग बंद हो गए, निवेश हुआ नहीं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। और इस प्रदेश के अंदर शिक्षा की, चिकित्सा की, खाने की, बिजली की, पानी की, सड़क की कोई चर्चा नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तानी चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे आपने क्षेत्र में क्या किया? इन 5 सालों में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, एक मौका दिया था, आपने मौके पर आप उसकी सब टेस्ट में फेल हो गए। और अब आप 12 तारीख को चुनाव में डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन सीज होने वाला है। लखविंदर सिंह राणा ने पहाड़ी क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया है और लोगों ने गर्मजोशी से लखविंदर सिंह राणा का स्वागत किया। इसी दौरान लखविंदर सिंह राणा ने बताया कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र शुरू से ही बीजेपी के पक्ष में मतदान करता आया है और लोग नरेंद्र मोदी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें लोगों को भरपूर प्यार और समर्थन उन्हें लोगों का मिला है और इस बार प्रदेश और नालागढ़ में बीजेपी का ही परचम लहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन रामपुर का दौरा किया है। रामपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष को भी अपने निशाने पर लिया। कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 5 की बात होगी। तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है, वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं। और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की
रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी, ये हमको समझना होगा। आप बताइए, पिछले 2 सालों में यहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? सब डिविजन खोले कि नहीं खोले? पानी की स्कीमें दी कि नहीं दी? मुझे याद है, मैं नीचे छोटे हिमाचल से यानी छोटे पहाड़ों से आता हूं। मुझे गर्मियों में महिलाएं मिलती थी, माताएं मिलती थी और व्यंग में मेरे से पूछती थी, गर्मियों में कहां था? मैं कहता था, माताजी मैं यहीं तो था। बोले दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या समस्या क्या है? समस्या बाल नहीं रहे सर पर, घड़ा उठा उठा करके 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। आजकल आप बताइए, हर घर जल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मोदी जी का संकल्प है कि कोई भी स्वच्छ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा, इसको उन्होंने कहा है। आप सब लोग जो यहां आए, इतने धूप में बैठे हैं, मुझे मालूम है कि आप तो वोट हमको देंगे ही देंगे, लेकिन आपके वोट के साथ साथ मुझे आपके परिवार का वोट चाहिए, मुझे आपके रिश्तेदारों का वोट चाहिए, मुझे आपके पड़ोसियों का वोट चाहिए, मुझे आपके मोहल्ले गांव में रहने वाले साथियों का वोट चाहिए। इसलिए आप कॉल सिंह बंद करके गांव गांव में निकल जाइए, मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी का निमंत्रण पहुंचाइए और रामपुर को भी मुख्य धारा में शामिल कीजिए और विकास करके आगे ले चलिए। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।